अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप रेसिपीज़ अपलोड क्यों नहीं कर रही हैं। तो जी हमने एक छोटा सा प्लान बनाया हाशिर के साथ अचानक मरी विज़िट करने का, और बस थोड़ी सी शॉपिंग की और हम लोगों ने इसकी पैकिंग कर ली। इसकी पैकिंग में मैंने इसके सारे गर्म कपड़े रख लिए थे और इसके शूज़, सॉक्स, कैप, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लग रहा था कि इसे ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये इसका पहला सफ़र था फीलिंग्स के साथ कि ये किस तरीके से इन इलाकों को विज़िट करता है। तो जी बस मैंने इसकी पैकिंग कर ली और हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। स्टार्ट में हाशिर बहुत फ्रेश था, तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हाशिर बहुत छोटा था, 3 या 4 माह का, तब हमने विज़िट किया था और उसके बाद मैं हमेशा कहती थी कि मुझे कहीं नहीं जाना जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता। लेकिन है किस्मत में लिखा था और ये एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा, तो हम चले गए। हाशिर अपने गाड़ी के साथ खेल रहा था। थैंक यू हाला, आपने उसे ये गाड़ी दी और मेरे बहुत काम आई ये गाड़ी। तो हमने अपना फ़र्स्ट स्टॉप लिया पीएसओ पे। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट की और उसके बाद दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया। फिर हमने इस्लामाबाद के करीब जाके प्लान बनाया कि हम बाबा को मिलते हैं, बट वो साइड विज़िट पे थे तो हम नहीं जा सके। तो हमने फिर हसन चाचू को मिलने का सोचा। तो हाशिर चाचू को मिलके बहुत खुश हुआ। वहाँ हाशिर ने बहुत से लोगों को एंटरटेन भी किया और बहुत एंजॉय करवाया सबको। देन हम लोगों ने दोबारा से अपना सफ़र स्टार्ट किया और हम लोग मरी की तरफ चले गए। 5 बज गए थे। मैंने सबसे पहले हाशिर को ट्रैक सूट पहनाया ताकि वो ईज़ी हो जाए और उसे हवा वगैरह ना लगे। उसको बिस्किट दिया और एंटरटेन करने की कोशिश की। हाशिर चुप करके सारा सफ़र एंजॉय कर रहा था और यहाँ पे बिल्कुल ही खामोश हो गया, तो मुझे परेशानी होने लगी। खैर हमने थोड़ी सी शॉपिंग और की ताकि हमें वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो ये ना हो कि मैं कहूँ कि मेरे पास है नहीं है। तो बस हाशिर ने थोड़ा सा चीज़ों पे गुस्सा करना शुरू किया, पकड़ की चीज़ें फेंकना शुरू की। मैंने उसको बहुत फ्रेश करने की कोशिश की, बाहर दिखाया, देखो हवा चल रही है, कितने प्यारे माउंटेन्स हैं, ट्रीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे हाशिर ने हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया, अचानक से वॉमिट करके। एंड आई वाज़ टोटली सरप्राइज़ कि मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो बस हम यहाँ थोड़ा परेशान हो गए, गाड़ी रोकी, कुछ देर स्टे किया, थोड़ा फ्रेश होने की कोशिश की। और मेरे ख़्याल से कि पहली दफ़ा जब कोई बच्चा जाता है पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ पे चढ़ते हुए, चढ़ाई करते हुए कान बंद हो जाते हैं, कुछ लोगों के चढ़ते हुए कान बंद हो जाते हैं, कुछ लोगों के उतरते हुए। तो पता नहीं हाशिर के साथ क्या फ़ीलिंग थी, लेकिन हाशिर ने विदिन अ सेकंड सिर्फ मेरी तरफ देखा और वॉमिट कर दी और हम लोग बहुत परेशान हो गए। हम लोगों ने गाड़ी साइड पे रखी, थोड़ा सा इसको फ्रेश किया। हम मरी पहुंच गए थे और बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। फ़ौरन हम लोग गेस्ट हाउस में गए और जाते ही सबसे पहले हमने जी हाशिर के कपड़े चेंज किए, इसको कैप पहनाई, इसके कान कवर किए, इसके पाँव कवर किए, इसको पेनाडोल दी और ये थोड़ा फ्रेश हुआ थोड़ी देर में। और मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी माओ की तरह। मैंने इसको फिर अपर भी ऊपर पहना दिया, वहाँ पे हीटर भी हमने ऑन किया और फिर हमने उधर ही कुक को कह के रूम में ही खाना सर्व करवा लिया। और एज़ यूजुअल साथ एक कढ़ाई खाई, चिकन कढ़ाई, उनको पहाड़ी इलाके की चिकन कढ़ाई बहुत पसंद है। हमने न्यूज़ सुनी, थोड़ी देर हाशिर को हीट अप किया और देन सो गए। सुबह 6:45 के करीब मेरी आँख खुली और आई वाज़ के चलो जी बाहर चलते हैं। अब नींद तो मुझे आनी नहीं है एक दफ़ा जागने के बाद। तो मैंने वहाँ जाके पेंटिंग्स की पिक्चर्स बनाई और ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स थी जो कि मेरे ख़्याल से आने वालों को बड़ा रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट देती हैं, जैसे हम अपने ही घर में आए हुए हैं। और इस गेस्ट हाउस के साथ मेरी बड़ी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। हम लोग पूरी हम जब भी मरी जाते हैं हम इधर ही स्टे करते हैं। देन मैंने देखा कि ये लोग अभी जागे हैं कि नहीं, तो भी ये लोग जाग चुके थे और उठते ही मैंने हाशिर को फ्रेश किया और हम लोग बाहर धूप में लाकर इसको थोड़ी देर खिलाया, नाश्ता किया, वहाँ पे थोड़ा खेला कूदा, हाशिर की थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई जो कि इंस्टाग्राम पे आप इसकी आईडी में देख सकते हैं, इसके अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। तो हाशिर को काफ़ी देर धूप में यहाँ बिठाया। फिर हम मैकडॉनल्ड्स चले गए नाश्ता करने के लिए। और जो लोग कहते हैं जी भाई पाकिस्तान में बिल्कुल वैक्सीन चेक नहीं करते हैं, मैकडॉनल्ड्स गुजरांवाला ने भी मेरी वैक्सीन चेक की थी और मैकडॉनल्ड्स मरी में भी। तो वहाँ हाशिर ने स्टाफ को काफ़ी इंटरटेन किया। हम लोगों ने बहुत मज़े से नाश्ता किया और फिर हम लोग निकल गए। हमारा सडन प्लान बना के चलो जी भाई मरी आ गए, अब मथिया के लिए भी चलते हैं। माल रोड तो बहुत घूम लिया, अब घूम के क्या करते हैं।
तो बस फिर हम लोग नथिया गली के लिए चले गए। मैं हाशिर को बहुत ज़्यादा खिला रही थी, इंटरटेन करने की कोशिश कर रही थी कि ये थके ना, टायर्ड फील ना करे और फ्रेश रहे। तो बस जी हम लोग नथिया गली पहुंच गए। 40 से 45 मिनट लगे हमें मरी से नथिया गली जाते हुए। बीच में हाशिर ने थोड़ी देर खेल लिया, नींद पूरी कर ली और बस हम लोग वहाँ पहुँचे। जाकर हम लोगों ने हम लोगों ने पहले बुकिंग नहीं करवाई हुई थी, तो फिर हमें जाकर सबसे पहले रेस्टोरेंट देखना पड़ा। हमने खाना खाया और फिर हम लोगों ने होटल में जाकर काफ़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि हाँ बच्चे के साथ जितना मर्ज़ी आप फ्रेश फील करें, आपको आउटिंग करते हुए 10 दफ़ा सोचना पड़ा। बस ये तो ये हमें बहुत अच्छा प्राइवेट रूम मिल गया था। हम लोग शायद रहते नहीं होते थे, इसलिए हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था अभी। तो ये हमने बड़ी अच्छी जगह ले ली और बस फिर हम लोगों ने थोड़ी देर घूमा फिरा। मैं हाशिर को थकाने की काफ़ी कोशिश कर रही थी। फिर हम लोग नथिया गली बाज़ार चले गए, वहाँ घूम फिर कर आए। और मैंने वहाँ वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि मेरा फ़ोन मैं चार्जर पे लगा गई थी। और बस जी फिर हम लोग वापस आए। आते सार मैंने तो फ़ील किया हाशिर सोना चाह रहा है, इसको लिटाया। हाशिर विदिन 2 मिनट्स सो गया। हाशिर थका हुआ था तो सो गया। और बस इसको सुलाते ही फिर मैंने ज़रा रूम की अच्छी खासी छानबीन की, हर चीज़ सेट की ताकि हाशिर जब रात को जागे तो उसकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे ढूंढनी ना पड़े। तो बस मैंने उसको अच्छे तरीके से सेटअप अरेंज करने के बाद अपना सामान निकाला, एक कप कॉफ़ी बनाई और बस फिर मैंने वो कॉफ़ी पी। और बिल्कुल इस रूम को पूरा मैंने जज किया कि किस तरीके से यहाँ आके हम लोग ईज़ी रह सकते हैं। और फिर हम लोगों ने दोबारा से सूप ऑर्डर किया, क्योंकि ठंड बहुत थी, वो पिया और हम लोग सब सो गए। रात बहुत हो चुकी थी, तो हम लोगों को सो के थकावट ज़रूर उतारनी थी। अगले दिन सुबह सुबह उठे 6-7 बजे। हाशिर और मैंने जाके बाहर पिक्चर्स बनाई। फिर हम लोग फ्रेश हुए और हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोगों को ठंडियाने के लिए निकल जाना चाहिए, वहाँ जाके कुछ देर पिक्चर्स बनाते हैं। तो बस जी हम लोग चले गए उधर और वहाँ पे जाके भी हमने काफ़ी इंजॉय किया। सफ़र बहुत लंबा था। नथिया गली से ठंडियानी का 2 से 2.5 घंटे का सफ़र है और उस सफ़र में हाशिर बहुत ज़्यादा थक गया था और उसके साथ साथ मैं ख़ुद बहुत थक गई थी। उसको उठाकर गोद में बिठाकर उसके एन्जॉयमेंट से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो हर चीज़ नोट कर रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है। लेकिन यहाँ मेरी थकावट से बस हो गई थी, इवन मेरे से फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा था। खैर हम लोगों ने वहाँ आधा घंटा थोड़ी देर ही बैठे थे और फिर हम लोग वापसी के लिए निकल आए, क्योंकि ये हमारा टूर अब ज़्यादा लंबा होता जा रहा था। हम लोग 4 दिन का सोचे थे और टाइम घटता जा रहा था। तो बस फिर हम लोगों ने हाशिर को वापसी पे मंकीज़ दिखाए, हाशिर को हमने हॉर्स दिखाए। और जितनी सफ़र की एक्साइटमेंट जाते हुए होती है ना, उतनी सैडनेस वापसी पे आते हुए होती है, लेकिन उसके साथ बहुत बहुत ज़्यादा थकावट होती है। हाशिर तो चुप करके सो गया और मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं भी जाकर सो ही जाऊँ, लेकिन खैर घर पहुँच कर सोना ही था। हाशिर ने काफ़ी आराम किया। हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है। मैं बहुत जल्द आपके साथ अपनी कगार नराग की वीडियोस भी शेयर करूँगी। आई थिंक मेरे पास वीडियोस तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, एटलीस्ट पिक्चर्स ज़रूर होंगी। वो भी हमारा बहुत मेमोरेबल कह लें कि एक जर्नी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी, लेकिन अभी के लिए हमारा ये सफ़र बहुत बेहतरीन था। एक छोटे से बच्चे के साथ, लाइक जब ये 4 मंथ्स का था तब हम नथिया गली गए थे और लिटरली तब बिल्कुल इसको जहाँ बिठा देते थे, लिटा देते थे, ये लेटा रहता था। अब इसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है और हम लोगों ने इसको काफ़ी इंजॉय करवाने की कोशिश की। ना हो अभी इसको चीज़ें याद नहीं रहेंगी कि मैं जब इतना सा था मैं क्या था, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, इसके पापा के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इतने छोटे से बच्चे को हमने सफ़र करवाया और इसने सफ़र पे हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने की कोशिश की और हमने इसे करने की कोशिश की। ये एक्सप्लोर कर रहा था हर चीज़ को और मैं अपने आप को समझा रही थी कि मुझे इसकी आंखों से देखना है हर चीज़ ना, कितनी न्यू लगती है हर चीज़। तो बस फिर हम लोग इस्लामाबाद जटनीज़ पार्क गए। वहाँ इसके पापा ने अपना बचपन गुजारा हुआ है, तो उन्होंने अपनी हमें एक चीज़ दिखाई कि यहाँ पे हम ऐसे करते थे, स्कूल से आते थे, मैं अहमद हसन ऐसे खेलते थे और बाबा मम्मा हमें ऐसे दिखाते थे हर चीज़। फिर हमने वहाँ पे कुछ रिफ़्रेशमेंट ली और फिर हम लोग वापसी के लिए निकल आए। और ये जो ड्राइवर साहब है ये पूरा रास्ता चुप ही रहते हैं, ये कोई बात नहीं करते हैं। तो बस हम कोशिश कर रहे थे कि मैं और हाशिर चुप ही रहे। फिर तो मैं हाशिर तो सो गया और फिर मैं घर आने का इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं क्यों मुझे घर आने की बड़ी एक्साइटमेंट थी, अच्छे से मैं 2nd के बाद घर वापस आ रही थी।
और बस हमारा ये सफ़र अच्छा गुजरा, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा। मैंने बहुत कम क्लिप्स ली क्योंकि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था किसी भी जर्नी को रिकॉर्ड करने का। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, इसे लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में इसे देखने के बाद अपने अपनी थाट्स मेरे साथ शेयर करनी है। इंशाल्लाह मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।